हेलो दोस्तों, जैसा कि विलयन का जो सेशन चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने आप लोगों को विलयन, विलय, विलायक, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मूललता और पीपीएम और मोल प्रभाज के बारे में बता दिया था। आज उस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ फार्मूले लिख दिए हैं। जितने भी फार्मूले थे वहाँ पर फार्मूला सब लिखा हुआ है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है किसी भी अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। एक बार आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, जो दो तीन वीडियो बने हैं, तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। आयतन प्रतिशत का फार्मूला होता है किसी भी एक अवयव का आयतन और बटे विलयन का कुल आयतन इंटू 100। मूललता का फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मूललता का होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्रा। मैंने आप लोगों को बताया था कि विलय मूललता में बेसिक सा डिफरेंस होता है, केवल इसमें आ जाता है विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ विलायक का भार किग्रा में। मूल अंश का मैंने बताया था किसी भी एक अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन की कुल अवयव के मोलों की संख्या होती है ना। यहाँ देखिए, यहाँ स्मॉल एन है तो विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और यहाँ जो है कैपिटल एन के लिए यानी विलायक के लिए मूल अंश है तो कैपिटल एन अपन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ एन क्या होता है मोलों की संख्या, जिसका फार्मूला होता है भार बटा अणु भार W/m। आइए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है दिखाई देगा। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा है कि 10% ग्लूकोज, 10% जो है वो ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कह रहा है 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए, है ना। मतलब इसमें 10% हमको ग्लूकोज दे रहा है और कह रहा है कि विलय का द्रव्यमान क्या होगा, विलय का द्रव्यमान क्वेश्चन मार्क दे रहा है और विलायक का द्रव्यमान क्वेश्चन मार्क दे रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ समझने वाली बात यह है कि मैंने आप लोगों को जब प्रतिशत पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि प्रतिशत जो होता है वो 100 गुना, यानी कि 100 गुना जो विलयन बनता है, 100 गुना जो विलयन बनता है उसमें कितना हमारा विलय घुला हुआ है। या हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम के टोटल विलयन में हम देखते हैं कि जो हमारा पदार्थ है, चाहे वो विलय है या विलायक है, तो अगर टोटल 100 ग्राम का विलयन रहा होगा तो बताइए 10% कितने ग्राम के बराबर होगा। आप कहेंगे सर 10 ग्राम के ही बराबर होगा। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला भी बताया था, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। अब आप बताइए, जब आपका जो विलय है वो कितना दे रहा है 10 ग्राम, विलायक हमको पता नहीं तो विलायक को x मान ले, और विलयन हमको पता है कि विलयन टोटल 100 ग्राम का ही होता है। हम परिभाषा पढ़ते हैं कि 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो देखिए इसमें 10% ग्राम ये हो गया तो 100 ग्राम ये था। अगर हम इस तरफ इसको लेकर जाएँ तो x बराबर हमको मिल जाएगा 90, यानी जो विलायक हमारा होगा वो टोटल कितने ग्राम का होगा, 90 ग्राम का। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी विलयन हम बनाएंगे, अगर वो ग्राम में है तो 100 ग्राम विलयन बनेगा, अगर ml में है तो 100 ml, यही से परिभाषा बनता है और इसी से ये क्वेश्चन भी दे रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दे रहा है वो दे रहा है कि 5 ग्राम यूरिया को, यूरिया NH2CO NH2 कितना दे रहा है, 5 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 5 ग्राम दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 95 ग्राम जल में घोल कर विलयन बनाया गया। जो जल है H2O है कितना ग्राम है, 95 ग्राम है, 95 ग्राम में घोल करके विलयन बनाया गया। अब इसमें कह रहा है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, यानी W/W पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, W, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो भैया द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, है ना, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमको पता है द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है किसी भी एक अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो इसमें जब विलयन का पूछा जाएगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि विलय की मात्रा को ऊपर रखना है और विलयन की टोटल मात्रा को आपको नीचे रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हालांकि देना चाहिए था विलय का द्रव्यमान प्रतिशत जो है विलयन में, अगर विलयन का पूछा जाए, अगर विलय विलायक का अलग पूछ रहा है तब तो सेपरेट करके निकालेंगे, लेकिन अगर विलयन का पूछ ले तो उसमें हमेशा आपको विलय की मात्रा को ऊपर रखना है, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है तो सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूले में नीचे रहता है विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो यूरिया है ये हमारा कम है तो इसका मतलब ये विलय होगा, और जो हमारा H2O है वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर हम विलय प्लस विलायक को जोड़ दें, विलय प्लस विलायक को जोड़ दें तो विलयन बन जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो विलय कितना है, विलय दे रहा है 5 ग्राम और विलायक कितना दे रहा है 95 ग्राम, यानी टोटल जो विलयन बन जाएगा वो 100 ग्राम का बन जाएगा, ठीक है। विलयन अगर 100 ग्राम का बन गया तो डायरेक्टली आप फार्मूले में, यहाँ ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा। तो अब हम फार्मूले में रखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, यानी W/W बराबर W/W प्रतिशत बराबर
क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है विलयन का, है ना, किसी भी अवयव का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान कितना है, तो आपको लिखना है 5। अब विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100, अब गुणा कर देंगे 100, यानी आपको कट करेंगे तो W प्रतिशत इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5%। ठीक है, 5, यानी कि हमको जो विलयन का परसेंटेज मिला विलयन का, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, वो 5% के बराबर में मिला है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रहा है, विलयन के मोलरता की गणना करनी है। मोलरता का क्वेश्चन दे रहा है कि मोलरता आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और दे रहा है कि जो 440 ग्राम है वो विलायक है ना, यानी विलायक का भार कैपिटल W का मान दे रहा है कितना, 440 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद NaOH का जो भार दे रहा है NaOH, यानी कि M का मान, NaOH के M का मान कितना दे रहा है, NaOH के M का मान दे रहा है 20 ग्राम। कितना दे रहा है, 20, बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, 20 ग्राम दे रहा है। ठीक है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता का देखिए फार्मूला होता है कि विलय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या क्या होता है भाई, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का क्या होता है, अणु भार होता है। तो पदार्थ का भार तो हमको यहाँ पर पता चल गया है, पदार्थ का भार। अणु भार NaOH का हमने आप लोगों को निकालने के लिए बताया था, सॉरी ये W का मान दिया है, जो ये NaOH है ये W का मान दिया है। अणु भार निकालने के लिए NaOH का जो अणु भार है, NaOH का अणु भार यानी M का मान अगर हमको निकालना है तो सारे भारों का योग कर दीजिए। Na प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो Na का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, यानी आ जाएगा 40। यानी इसके M का मान कितना आ गया 40। तो M का जब मान आ गया, W का मान आ गया, तो N का मान तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे N बराबर क्या हो जाएगा W/M। तो N, ये W का मान कितना दिया है, W का मान दे रहा है कितना 20 ग्राम, और M का मान कितना दे रहा है 40 ग्राम, यानी 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मोल। ये मोल आ गया। अब हम जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्रा में जो होता है वो हमारा कहलाता है क्या, वो हमारा कहलाता है मोललता। यही फार्मूला है मोललता का। ठीक है, अब देखिए ये ग्राम में दे रहा है, हम फार्मूले में जानते हैं कि ग्राम है, या तो यहीं पर हम इसको कन्वर्ट कर लें किसमें, कि ग्राम है, या फिर फार्मूले में हमको 1000 यहाँ गुणा कर देना, 1000 लगा देंगे तो भी सही है। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से 1/1000 करके इसको पहले बदल लीजिए कि ग्राम में, तब आप लगाइए, लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ से मोललता बराबर। अब देखिए यहाँ से हम लिखे मोललता बराबर हमको क्या मिल जाएगा, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या हमने निकाला कितना है 0.5 है, 0.5 आ गया। और विलायक का भार किग्रा में, तो ग्राम में दे रहा है तो पहले 440 लिख दीजिए, 440 इंटू में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना। देखिए इससे आप करेंगे 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, अगर इसमें हम गुणा करा दें 100 का तो आ जाएगा 50/44। ठीक है, देखिए 100 बचा, 100 में 0.5 का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, एक अंक पे दशमलव इधर गया और फिर 1 0 और बढ़ जाएगा, तो यानी टोटल आ गया 50, और 50 बटा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप निकालेंगे, है ना, मतलब भाग देंगे, तो समथिंग 4 44 का 44 मतलब एक बार में कटेगा तो 1 दशमलव कुछ समथिंग करके आएगा, 44 का 44 6 बचा, तो 44 गुना फिर 1.1, तो इतना और भी आगे कर लीजिएगा तो हो जाएगा इसका मात्रक मोलल, या मोलल आप कहिए, या फिर आप मात्रक क्या कह सकते हैं। देखिए फार्मूले में होता है N, तो ये मोलों की संख्या होती है मोल, और ये जो होता है कहाँ गया भाई, ये मोल, और ये जो W का मान होता है किग्रा होता है, तो मोल प्रति किग्रा भी आप इसमें उसका मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन और करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रहा है कि चीनी के शीरे के 214 ग्राम। तो आप एक बात बताइए, अगर चीनी का सीरा है तो उसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा, यानी जो चीनी का सीरा है 214 ग्राम है, तो उसको हम विलयन मान सकते हैं कि वो विलयन होगा। और विलयन जो है वो कितना दे रहा है 214.2 ग्राम, ये विलयन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीरा जब भी बना होगा तो उसमें पानी भी रहा होगा और चीनी भी रहा होगा। कह रहा है कि उसमें 34.2 ग्राम जो है आपका, वो क्या है, वो आपका चीनी है 34.2 ग्राम। अब चीनी क्या हो जाएगा, वो विलय हो जाएगा, यानी चीनी हमारा हो गया विलय, और ये दे रहा है 34.2 ग्राम। ठीक है, 34.2 ग्राम चीनी है। तो कह रहा है कि जो सीरा है उसकी मोललता क्या होगी, मोललता क्वेश्चन मार्क कर रहा है, मोललता, है ना। तो यह मोललता बराबर फार्मूला होता है कि विलय के मोलों की संख्या
विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्रा में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, विलायक हमको नहीं पता है तो विलायक हम निकाल सकते हैं। विलयन दिया है, विलय दिया है तो विलायक आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम लोग पहले विलायक निकाल लेते हैं। तो विलायक बराबर हम करेंगे विलायक प्लस विलय बराबर, या विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक बराबर होता है विलयन, है ना। तो विलयन हमारा कितना दे रहा है, 214 ग्राम दे रहा है, 214.2 ग्राम। और जो विलायक वो हमारा पता नहीं है, विलय हमारा दे रहा है 34.2 ग्राम। अब इसको इस तरफ लेकर जाइए, बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से घटाइए 0 और 4 में 4 गया 0, और ये हो जाएगा 180 ग्राम, 180 ग्राम आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 180, और 180 ग्राम जो है वो x से x का मतलब क्या है, आपका विलायक है। तो चलिए हमको विलायक भी मिल गया कितना 180 ग्राम, यानी हम यहाँ पर लिख दें विलायक हमको कितना मिल गया है, विलायक, तो विलायक 180 ग्राम मिल गया है। ठीक है, 180 ग्राम विलायक मिल गया है। अब आइए और चेक करते हैं। तो अब मोललता में हम जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तो हमको नहीं पता है। मोलों की संख्या का फार्मूला होता है n बराबर W/m, पदार्थ का भार बटा अणु भार। तो भार तो दे रहा है 34.2 ग्राम दे रहा है। अणु भार ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला दे रहा है C12H22O11, ये H22O11 ये फार्मूला दे रहा है। तो अणु भार निकालने के लिए हम सारे भारों का योग कर देते हैं। तो 12 कार्बन है प्लस हाइड्रोजन कितना है 22 है, 22 हाइड्रोजन और प्लस में 11 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन। तो 12 गुणे 12 कर देंगे, क्योंकि 12 कार्बन का भार होता है 12 प्लस 2 22 गुणे 1 कर देंगे प्लस 11 गुणे 16 कर देंगे। ठीक है, तो जब इन सबको हम जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 342 ग्राम। ये हमारा जो आएगा वो आएगा चीनी का भार। ठीक है, चीनी का भार कितना आ जाएगा 342। तो भैया 342 यहाँ नीचे कर दीजिए। अब इसको जब भाग देंगे, देखिए यहाँ एक अंक पे दशमलव है, तो इसको जब भाग देंगे तो 0.1 आएगा, यानी 0.1 आ गया क्या, मोल की संख्या। अब हम जानते हैं कि मोललता का फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या कितना आ गया 0.1। और विलायक का जो भार आ गया वो कितना आ गया 180 ग्राम, 180 ग्राम विलायक का भार। अच्छा, ग्राम में है तो किग्रा में करने के लिए क्या करेंगे, या तो 1000 से भाग दे दें और या फिर 1000 यहाँ पर चला आएगा, आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, इधर से 0 खत्म हो गया, 100 आ गया, 100 का गुणा करा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 का एक अंक पे दशमलव आ गया, 10 बटा कितना आ जाएगा 18। अब 10 बटा 18 को जो आप हल करेंगे वही आपका जो भी आएगा यही आपका मोललता है, यही आपका क्या है मोललता है। तो मेथड समझिए किस तरीके से लग रहा है, बाकी आप क्वेश्चन को अपने तरीके से लगा सकते। देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रहा है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकल फार्मूला दे रहा है C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकल का फार्मूला दे रहा है कि इसके मोल अंश की गणना करनी है, और ये दे रहा है कि ये टोटल 20% है। कितना है 20% है। आइए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हल होगा। ठीक है, अगर ये 20% है तो जब भी घुला होगा 100 ग्राम के विलयन में ही घुला होगा। तो 20% का मतलब है ये टोटल कितना रहा होगा C2H6O2। तो आप कहेंगे सर 20 ग्राम ये रहा होगा। अब जब 20 ग्राम ये रहा होगा तो ये घुला होगा तो जल में घुला होगा, तो यानी कि जो विलायक होगा हमारा, विलायक जो होगा वो कितना होगा, तो विलायक आपका कितना हो जाएगा जल। आप कहेंगे सर 80 ग्राम रहा होगा, तो बिल्कुल 80 ग्राम होगा, है ना। तो पदार्थ का भार तो पता चल गया। अणु भार अगर निकाल ले तो फिर मोलों की जो संख्या होती है। अच्छा, इसमें पूछ किसका रहा है मोल अंश, तो पूछ इसी का रहा है एथिल ग्लाइकल का, और एथिल ग्लाइकल 20% एक कम है तो पानी में हमेशा घुलेगा, यानी विलय का। तो विलय के मोल अंश के लिए जो फार्मूला होता है, विलय का मोल अंश का फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के योग का अनुपात, यानी विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, लेकिन मोलों की संख्या हमको दिया नहीं, भार दिया है। तो भार का मतलब होता है कि अगर हमको दे दे तो मोल की संख्या हम निकाल सकते हैं भार बटा अणु भार वाले फार्मूले से। देखिए ये किसका मान दे रहा है, तो ये W का मान दे रहा है। इसका किसका मान दे रहा है, ये W का मान दे रहा है। इसमें विलायक में भी ये W का मान दे रहा है। हमको M का मान निकालना है, तो M का मान निकालने के सबसे पहले इसका M का मान निकाल लेते हैं। C2H6O2 के M का मान हमको निकालना है, जो क्वेश्चन मार्क दे रहा है, मतलब हमको पता नहीं है। तो M का मान निकालने के लिए सारे भारों का योग करते हैं। तो C2 यानी 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन और प्लस 2 ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लिख देते हैं, फिर अगले स्टेप में करते हैं। तो इसका कार्बन का होता है 12 प्लस इसका हो जाएगा 6 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 16, तो 12 दूना हो जाएगा 24 प्लस 6 का 6, 24 36 और प्लस 16 दूना 32, 30 और फिर 32 आपको जोड़ देना है। तो 30 और 32 हो जाएगा 62, कितना आ जाएगा 62 ग्राम, कितना आ गया। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया M, ये C2H6O2 का आ गया।
अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो विलायक है H2O है, इसका भी अणु भार निकाल लें। इसका भी अणु भार निकालने के लिए क्या करना होगा, H2O का यम लिख देंगे, यम H2O का यम। H2O का कितना होता है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। H2O का फार्मूला क्या होता है, H2O तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका आ जाएगा आपका 18। अणु भार कितना आ जाएगा, 18। अब अणु भार जो होता है उसको भार से हम भाग देंगे, ठीक है। तो स्मॉल एन इसको मानते हैं, स्मॉल एन क्योंकि मूलों की संख्या है, विलय के, तो स्मॉल एन 20 बटा कितना हो जाएगा, 62, 20 बटा 62, ठीक है। और कैपिटल एन यानी विलायक का अगर हम निकालें तो कितना आएगा विलायक का, तो इसका भार दे रहा है कितना, 80 दे रहा है, 80, और इसका हो जाएगा कितना 18, ठीक है। अब ये जो दिया है वैल्यू, इसको हम क्या करें, भाग दे दें। अच्छा ये 62 है तो 62 लिखते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना छोटा हो पाए, तो हो जाएगा कितना 10 बटा 31, ठीक है, 10 बटा 31 ये हो गया। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि इसका भी भाग देंगे। इसका भाग जब आप देंगे, है ना, तो भाग देने पर आप लोगों को, तो 2 से काटिए पहले, तो 9 हो जाएगा नीचे, ऊपर 40 हो जाएगा, 9 40, ठीक है। अब इसको आप भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आपको क्या करना है, भाग देने पर जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वही वैल्यू आप इस वाले फार्मूले में रख देंगे। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ रखना चाहें अभी भी, तो हम रख सकते हैं 10 बटा 31, और फिर बटे में हम लिख सकते हैं 10 बटा 31, और प्लस कैपिटल एन का मान कितना है, 40 बटा 9। इसी को आप हल कर दीजिए, या फिर बहुत आसान है, इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम इसको कर देते हैं। इसको आप भाग दे दीजिएगा, और भाग देने के बाद जो है आप इन दोनों को जोड़ करके इसका भाग दे दीजिएंगे, तो ये आपका जो रहेगा वो मोल अंश निकल करके आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो है इसका जो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।